फिर आज हम लोग को केमिस्ट्री में आज हम लोग केमिस्ट्री में संयोजक बंधन के बारे में जानना है। इसके बारे में जानना है, सहसंयोजक बंधन के बारे में जानना है। आज हम लोग को सिर्फ सहसंयोजक बंधन के बारे में ही जानेंगे केमिस्ट्री में। सहसंयोजक बंधन क्या है? देखिए, सहसंयोजक का मतलब होता है आप इसमें दो या दो से अधिक परमाणुओं को लेके, ठीक है ना, या जब दो परमाणु आपस में संयोग करके, ठीक है ना, अपना अष्टक पूरा करते हैं, इनके द्वारा बना हुआ रासायनिक बंधन को सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा इसमें सहसंयोजक बंधन क्या है। अब हम लोग को सबसे मुख्य है बात कि सहसंयोजक बंधन क्या है या किससे कहते हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखें। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन को साझा करके अपने अष्टक को पूरा करते हैं। अपने अष्टक को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। अपने अष्टक को पूरा करते हैं। तब उनके बीच में बनी हुई रासायनिक बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अब तो हम लोग को समझ में आ गया, जब दो को परमाणु होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? लेन देन करेगा, और इलेक्ट्रॉन को लेन देन करने के बाद वो अपना अष्टक का नियम पूरा करेगा। उसके बीच में जो बंधन बनता है या रासायनिक बंधन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सहसंयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक बंधन कहते हैं। चलिए, सहसंयोजक बंधन में और हम आप लोग को आगे बताते हैं। आप देखिए, सहसंयोजक बंधन जो होता है, सहसंयोजक बंधन जो होता है, इस पर अभी समझे क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यह एकल सहसंयोजक बंधन जो होता है, एकल सहसंयोजक बंधन होता है। द्वि सहसंयोजक बंधन होता है। सहसंयोजक बंधन होता है। सहसंयोजक बंधन होता है। संयोजक बंधन। आप इस तीनों बंधन के बारे में आप लोग को आज बारी बारी से हम बता देंगे। तीनों बंधन के बारे में हम आज आप लोग को बारी बारी से बता देंगे। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।
करना है। एकल सहसंयोजक बंधन। देखिए इसमें वैसा रासायनिक बंधन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, उसे एकल सह संयोजक बंधन कहते हैं। जैसे मैं हाइड्रोजन का अणु बनना, जैसे में किसका अणु बनना, हाइड्रोजन का अणु बनना। देखिए हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन करिएगा, यह हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन आप लोग स्लो चलिए, हाला ना कीजिए। हाइड्रोजन प्लस का ये हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन एगो एगो यहाँ पे कितना हो गया, दो, तो यहाँ पे एक यहाँ पे हो गया, एक इधर हो गया, तो ये इसका अक्रिय गैस हो जाएगा, इसका अक्रिय गैस होगा, निष्क्रिय गैस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीलियम। इसका अक्रिय गैस कैसे हो जाएगा, हीलियम जैसे हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमेशा जब भी अपना स्टेप पूरा करने का नियम होता है वह अक्रिय गैस का रूप धारण कर लेता है। कौन सा गैस का रूप धारण कर लेता है, अक्रिय। जब वह लेन देन करने की बात आएगी ना तो वह लेगा तभी भी अक्रिय गैस बन जाएगा और देगा तभी भी अक्रिय गैस बन जाएगा। चलिए हम आप लोग का एक और भी उदाहरण लेते हैं। क्लोरीन का अणु बनना, क्लोरीन का अणु बनना, ठीक है ना। देखिए क्लोरीन हो जाएगा और प्लस क्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पे तो हो गया क्लोरीन, यहाँ पे हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे हम लोग इसको कैसे पूर्ति करेंगे, क्लोरीन तो यहाँ पे हो गया, लेकिन इसको कैसे पूर्ति करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो जाएगा 1 7 2 2 4 1 5 और एक यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 2 4 2 6 1 7 2 2 4 2 6 1, कितना हो जाएगा 7। अब इसको आप लोग घेर दीजिए। देखिए अगर इस गोला को लीजिएगा, इस गोला को लीजिएगा तो 2 2 4 2 6 2 8, और इस गोला का लीजिएगा तो 2 2 4 2 6 2, कितना हो जा रहा है 8। आगे देख लीजिए, आप लोगों को नहीं पता है क्लोरीन जो होता है 17 पर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक नेस 2 8 7 होता है, लेकिन जब इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा ना तो यह 17 का बदला कितना हो जाता है 18, 17 का बदला कितना हो जाएगा 18। और आप लोग को पता होना चाहिए 18 को कौन सा अक्रिय गैस है, 18 पर कौन सा अक्रिय गैस है, 18 पर कौन सा गैस अक्रिय, आप लोग का आर्गन आ जाएगा, आप लोग का क्या आ जाएगा आर्गन आ जाएगा। तो अगर लेगा तभी अष्टक पूरा हो जाएगा, देगा तभी अष्टक पूरा हो जाएगा। अब याद रखिएगा लेने देने की बात, ठीक है ना। यहाँ पे अधातु आता है अधिकांश
और धातु का होता है हमेशा, धातु का करता है हमेशा देता है। धातु देने का काम करता है, अधातु लेने का काम करता है। लेकिन जब भी लेन देन की बात आएगी तो उसका क्या, कौन सा नियम पूरा होगा? अष्टक का नियम पूरा होगा। किसका नियम पूरा होगा? अष्टक का नियम पूरा होगा, तभी वह जो बंधन है संभव हो पाएगा, अन्यथा बंधन संभव नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हो ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक और विकल्प बना दे रहे हैं, एक और पढ़ लीजिए आप लोग विकल्प पर। विकल्प पर मेथेन का अणु बनना, मेथेन का अणु बनना, मेथेन का सूत्र हो जाएगा CH4 हो जाएगा, ठीक है ना? मेथेन का हो जाएगा CH4 हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन अब क्रिया का फलस्वरूप हो जाएगा यहाँ पे C, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा H हो जाएगा, H हो जाएगा, H हो जाएगा, H हो जाएगा। ये जो है कार्बन के लिए ऐसे दिखा दिया जा रहा है, हाइड्रोजन के लिए प्लस दिखा दिया जा रहा है। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ठीक है ना? हाइड्रोजन का प्लस का चिन्ह दिखाया गया है, प्लस का कर दीजिए। अब आप थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा, इसको अच्छा से घेरिए और इसको घेर लीजिए। 1 2 3 और कितना आ जाएगा? 4। आप लोग को समझ में क्या आ रहा है? पहले गोला जो घेरा गया है 2 गो 2 गो 4 गो 2 गो 6 गो 2 गो कितना हो गया है? 8 गो। कार्बन का कितना हो गया? कार्बन का कितना हो गया? 8 गो। कार्बन का कितना हो गया? 8 गो। तो कार्बन का 8 गो गया तो वो भी अक्रिय गैस रूप धारण कर लेगा। आप देखिए हाइड्रोजन का कितना हो गया? एगो कितना हो जाएगा? 2 गो। एगो कितना हो रहा है? 2 गो। यहाँ पे हाइड्रोजन भी जो है ये भी अपना रूप धारण कर लेगा। हाइड्रोजन में कितना मिल गया है? 2 को मिल गया है। देखिए अब इसका जो है अष्टक का हो गया, पूरा हो गया। तो ये एकल बंधन है। देखिए ये को ले रहा है और ये क्या कर रहा है? दे रहा है। इसको सिंपल सा बनाना चाहिए तो ऐसे बना सकते हैं। ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये भी हाइड्रोजन हो जाएगा, ये भी हाइड्रोजन हो जाएगा, ये भी हाइड्रोजन हो जाएगा। अब आप यहाँ से कोई पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हो। एगो एगो कितना हो जाएगा? 2 गो। 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 इसमें कौन को बंधन है? 2 को बंधन है। एगो हाइड्रोजन का है तो एगो किसका है? कार्बन का है। H से हाइड्रोजन होता है, क्या होता है? H से क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, और C से क्या होता है? कार्बन होता है। C से क्या होता है? कार्बन होता है। C से क्या होता है? कार्बन। C से क्या होता है? कार्बन। चलिए नोट हो गया। अब हम लोग देखेंगे सहसंयोजक बंधन। जिस बंधन जिस बंधन में 2 इलेक्ट्रॉन भाग, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, उसे द्वैत सहसंयोजक बंधन कहते हैं।
क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, द्विसहसंयोजक बंधन उसको कहते हैं। अब आप लोग पूछिएगा सर द्विसहसंयोजक बंधन का एक का दो एग्जाम्पल दीजिए। जैसे में आप लोग लिख सकते हो, जान सकते हो, ठीक है ना। ऑक्सीजन का अणु का बनना, चलिए ऑक्सीजन का अणु का क्या होता है, बनना होता है। कैसे बनाइए, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ये हो जाएगा ऑक्सीजन और ये भी हो जाएगा ऑक्सीजन। देखिए ये जो ऑक्सीजन है और ये जो ऑक्सीजन है, आप लोग कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखिए दो गो 4 गो और 2 गो कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर हो जाएगा 2 गो 4 गो 2 गो 6 गो। आप देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 गो 4 गो 2 गो 6 गो और 2 गो 6 गो, 2 गो इसका भी हो जाएगा 6 गो और 2 गो यहाँ इधर कर दो। देखिए 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। अब यहाँ पर इसको आप भर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। आप हो जाएगा 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 और 4 और 4 का हो जाएगा 8। तो अष्टक पूरा इसका हो जाएगा, अष्टक इसका क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। तो जब ऑक्सीजन का अष्टक पूरा होता है ना, ऑक्सीजन का अष्टक पूरा होता है ना ऑक्सीजन, तो ये हम लोग का ऑक्सीजन का अष्टक जब पूरा होता है तो ये ऑक्सीजन का एगो अणु बनाने का काम करता है। ये ऑक्सीजन का एगो अणु का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का एक अणु का क्या होता है निर्माण होता है, ठीक है। अब इसको द्विबंधन के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे भी आप लोग दर्शा सकते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से O, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा O, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा O हो जाएगा, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा O हो जाएगा। आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ऑक्सीजन अणु का बनना हो गया। एथीन अणु का बनना, एथीन का सूत्र क्या होता है C2H4 होता है, C2H4 होता है। कैसे बनेगा थोड़ा सा C हो जाएगा C हो जाएगा, ये हम लोग का CC हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये बनेगा कैसे ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्ड है इसको डबल बॉन्ड से ले लीजिएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा। अब इसका अष्टक पूरा आसानी से हो जा रहा है। जब नहीं समझ में आ रहा है ध्यान रखिएगा, ये हम लोग का हो जाएगा C, ठीक है ना, हम लोग का हो जाएगा C हो जाएगा, ठीक है ना। और एक और ले लीजिए C, यहाँ पे इसका कांटा दिखा रहा है, इसका काटना कितना दिखा रहा है कांटा। चलिए ये आपका हो जाएगा एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर हो जाएगा और एक यहाँ पर। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा और ये भी आपका हाइड्रोजन हो जाएगा,
इसको घेरिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको घेरिएगा तो कितना हो जाएगा, दो तो हो जा रहा ना, इसको घेरिएगा तो दो हो जाएगा, इसको घेरिएगा तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कौन सा घेरेंगे कि हम लोग का कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब हम लोग किसको घेरेंगे कि 8 हो जाएगा। तो देखिए इसको आप अगर घेर लीजिएगा, इसको घेर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 कितना, ये 4 को 4 को ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो। और जब एक बार इसको घेर लीजिएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो। 2 को 2 को 4 को 2 को 6 को 2 को कितना हो जाएगा, 8 हो। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप बताइए कि ये जब भी बन रहा है तो इसमें कितना की आवश्यकता बन रहा है, 2 गो का। अगर 2 गो नहीं रहता तो ये बंधन का हो पाता, नहीं बन पाता। तो जब 2 गो की आवश्यकता पड़ेगा तो इसको हम लोग कौन सा बंधन बोलेंगे, इसको हम लोग कौन सा बंधन बोलेंगे, हाँ द्विप सहसंयोजक बंधन कहेंगे। सहसंयोजक बंधन, जिस बंधन में 3 परमाणुओं का आदान प्रदान होता है उसे सहसंयोजक बंधन बनता है। जैसे में नाइट्रोजन अणु का बनना, नाइट्रोजन अणु का बनना, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन। आप ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन में कितना कितना होता है, 7 होता है। कितना कितना होता है, 7, 2 2 2 2 2 2 1, कितना कितना हो गया, 7 होता है। कितना कितना होता है, 7 होता है, सॉरी 7 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़िएगा तो हो जाए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5। तो आप 7 नहीं लेके चलिए, 5 लेके चलिए, ठीक है, 5। अब यहाँ पे जब कीजिएगा यहाँ पे तो देखिए कैसे कीजिए। इसका कितना था, 2 गो, 3 गो, 4 गो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 गो, ठीक है। अब देखिए 1 गो, 2 गो, 2 गो 4 गो, 1 गो 5 गो। तो ये 5 गो हो गया। तो अब ये जब 5 गो हो गया तो इसका बंधन बनना कैसे संभव है, देखिए ये संभव है। अब यही चीज़ को हम यहाँ पे बता रहे हैं। एन यहाँ पे कितना हो गया, इधर कर दीजिए 2 गो, इधर 1 2 1 2 और कितना हो जाएगा, 3, 1 2 और कितना हो जाएगा, 3। ये हो जाएगा आपको 1 और 2। तो इसको कर लीजिए, कब हो जाएगा,
तीन आठ, यहाँ पर तीन तीन छः, छः दो कितना हो जाएगा 8, और तीन तीन छः दो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे आपका अष्टका हो गया पूरा हो गया। देखिए 2 3 5 गो, 2 3 कितना हो जाएगा 5 गो, 2 3 5 गो और 2 3 कितना हो जाएगा 5 गो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जब एक गोला देखिएगा तब 3 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 6 2 कितना हो जाएगा 8 गो। और यहाँ पे देखिए 6 गो और 2 कितना हो जाएगा 8 गो। कोई दिक्कत नहीं, इसको आपको नहीं करना। अब आज इतना ही रहने देते केमिस्ट्री, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।